अब इस तरह के क्वेश्चन में एक काम देखिए आप, इसमें कैसे करना है। अ, इसमें ना आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 है ना, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। तो एक काम करें हम, सिग्मा n to 13 आयोटा की पावर n कॉमन ले लो तो 1 प्लस आयोटा बचेगा। अब क्योंकि जो सम है आपका वो सॉरी हाँ सम है वो n के ऊपर है ना, n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अकेले 1 प्लस आयोटा को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसको तो मैंने बाहर लिख दिया। तो आयोटा इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, और रह गया आयोटा की पावर n। तो बच्चों इसको करने का वैसे एक तरीका होता है कि आपको जीपी का फॉर्मूला आना चाहिए, बट अभी तक आप लोगों ने जीपी की नहीं है, इसलिए हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो सिग्मा सिग्मा का ये जो मीनिंग है ना, सिग्मा नोटेशन, इसका मीनिंग ये है कि n की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करो और 13 तक पुट करते जाओ और सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। जैसे n की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 4, यूं ही चलता जाएगा n की वैल्यू 13 तक। तो ये जो वैल्यू है आपकी 1 प्लस आयोटा ऐसे ही रहा। तो आप ये बताओ, एक आपको मैंने सिस्टम बताया था कि जो कंटिन्यूसली 4 पावर्स होती हैं आयोटा की, उनका सम कितना होता है, कौन बताएगा? आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, है ना, ऐसी पावर 5 6 7 8 9 10 11 12। सही बात है, यूं ही चलता जाएगा। ये मैं पहले पूरी पावर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, हम कोई गैप नहीं लगा रहे इसमें। तो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13। आप ये बताइए, ये लगातार 4 पावर है, इनका सम 0, इनका भी सम 0, इनका भी सम 0, आपके पास रह गया आयोटा की पावर 13 ओनली। ठीक है, तो अब आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो रहेगी 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 13। अब आयोटा की पावर 13 को सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा की पावर 4 3 इंटू आयोटा की पावर 1। देखो 3 4 जा 12 प्लस 1 13 हो गया ना पावर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 13 को 4 से जैसे डिवाइड कर दो, बात समझाई, और फिर 13 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 प्लस में 1, कोशेंट प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम डिवीजन रूल। तो आयोटा की जो पावर 4 है वो 1 होता है, तो 1 की पावर 3 1, तो इंटू रह गया आयोटा ओनली। तो अब आप आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी कि आयोटा माइनस में 1, ठीक है, आयोटा माइनस 1, मेरी बात समझाई? तो आपके पास जो रिजल्ट था वो बन गया है अब हमारा, ठीक है। तो हैंस द रिजल्ट विच इज राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया। दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को करना है। देखो इसको करने के लिए ना दो तरीके हैं, एक तो आपको स्क्वायर रूट अगर आता है निकालना तो 5 प्लस 12 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 5 माइनस 12 को स्क्वायर रूट निकाल दो और वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। बट हमें पता है ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, आसान है ये वाला, ठीक। दोनों तरफ आप क्या कर सॉरी इसमें क्या कर देंगे, आप रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखो 5 प्लस 12 रूट प्लस 5 माइनस 12 आयोटा, 5 प्लस में 12 आयोटा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा इनटू, अब करो रैशनलाइज, ये बनेगा 5 प्लस में 12 आयोटा प्लस रूट 5 प्लस में 12 आयोटा सॉरी 5 माइनस में आयोटा आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को देख रहे हैं ना हम, क्लियर? तो स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पे आएगा 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा। अब आप इसको न्यूमरेटर जो है वो बनेगा 5 प्लस में 12 आयोटा प्लस 5 माइनस
12 आयोटा का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या बनेगा, उसमें a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा। अब आप ब्रैकेट खोलो, न्यूमरेटर में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 5 प्लस 12 आयोटा इंटू 5 माइनस 12 आयोटा, और अब रहा डिनोमिनेटर, 5 से 5 कैंसिल, 12 12 24, तो ये बना 24 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या वर्कआउट करें, देखो 12 आयोटा से 12 आयोटा खत्म, तो अब आपके पास बनेगा 5 5 10 प्लस 2, और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी का रूल बनता है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि रूट है ना, कंबाइन कर दिया मैंने रूट को, अपॉन 24 आयोटा। ठीक है, तो ये बना आपके पास 10 प्लस 2, अब रूट में कितना आएगा आपके पास 25 प्लस में 144 अपॉन में 24 आयोटा, विच इज इक्वल टू, तो इसको आप 3/2 आयोटा कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट था आपका? यस सर। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया गया कि फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली रियल। अब प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, प्योरली रियल का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो एक काम करेंगे, अब हम ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका नाम लिख दो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। अब आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, अब रैशनलाइज करके बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे ये बन गया आपके पास 3 प्लस 2 जा 6 आयोटा साइन थीटा प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा, आपके पास आएगा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर और फिर साइन का स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे से आप पॉजिटिव सीधा लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बनेगा आपके पास 3 प्लस 8 आयोटा साइन थीटा, फिर माइनस में 4, ये बनेगा बच्चे साइन का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 साइन का स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो वैल्यू बनी है आपकी, ये बन गई 3 माइनस 4 साइन का स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा कॉमन लेके 8 साइन थीटा। अब जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेपरेट कर दो, 1 प्लस 4 साइन का स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस 4 साइन का स्क्वायर थीटा। आपको ये दे रखा है प्योरली रियल, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। तो आपको दे रखा है यहाँ पे कि सिंस z इज प्योरली रियल, देयरफॉर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है बच्चों, वो है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन का स्क्वायर थीटा, इट मस्ट बी 0। ठीक है, अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अगर साइन थीटा की बात करते हैं हम, तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन 0 होता है बच्चों, ध्यान देना, आगे से आपको याद रखना है, एक तो 0 पे, एक पाई पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं n इंटू पाई वेयर n इज सम इंटीजर। तो ये एक रूल होता है ना, ये ध्यान देना आपको। ओके, इसको आप याद कर लेना, जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो इसकी डेरिवेशन भी आपको समझ आ जाएगी। आपको समझ आ गया? अगर आपको कह देते कि ये प्योरली इमेजिनरी है, ये रियल की जगह क्या बोल देते, प्योरली इमेजिनरी, तो फिर हम लास्ट में क्या करते, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, कौन से वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको 0 कर देते हैं हम।
ठीक है, तो फिर एक वहां से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या आया आपको कि सोल्व करो, भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू फाइंड करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बहुत ही ज्यादा सिंपल कंसेप्ट होता है इस तरह का क्वेश्चन। आप z को x प्लस आयोटा y सपोज कर लो, दोनों तरफ आप वैल्यू पुट कर दो z की, अगर मोड निकालना मोड, कंजुगेट करना कंजुगेट, एंड इक्वेट बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो अब हम करें, हम लिख देते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ओके, देन ये जो कंडीशन नंबर 1 सपोज कर लो, 1 बिकम्स, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बनेगा, z की वैल्यू पुट करो x प्लस आयोटा y प्लस में 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ओके, तो अब इसमें जो सिस्टम बना x प्लस 1 अलग बना और आयोटा y अलग बना, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट तो अलग करने हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है, और आयोटा कॉमन लेके y प्लस में 2। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी ब्रैकेट ओपन करके आयोटा वाली रकम अलग कर दी और बिना आयोटा वाली अलग कर दी। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, आपको पता है वो क्या बनेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बनेगा। राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं निकालना आपको, वो इसलिए नहीं निकालना क्योंकि वहां पे मोड नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मोड था ना इस करके। अब आप कंपेयर करो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग करो आप। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, है ना, प्लस में y का स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वेयर। आप करो दोनों तो ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस में 2x प्लस में y की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, ये बनेगा -2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, -2 की वैल्यू आ गई, सॉरी y की वैल्यू पुट कर दी हमने, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, है ना। तो अब यहाँ से आप x स्क्वेयर से तो x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास रहा क्या, हमारे पास जो रहेगा वो बनेगा 1 प्लस 2x लेफ्ट साइड में और 4x राइट साइड में, जिससे ये पता लगा आपका कि 2x इज इक्वल टू 1 है, और इससे पता लगा कि x की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया कि x की वैल्यू तो 1/2 है और y की वैल्यू -2 है। तो हेंस आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है x प्लस आयोटा y, यानी कि 1/2 -2 आयोटा, दैट्स ऑल, दिस इज योर complex number, and this is how we can work for different complex numbers. Clear?